आज हम एक और इम्पोर्टेंट जिले के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हमने नवीनतम 9 जिलों के बारे में चर्चा की है। आज नंबर 10 और आज एक नवीनतम जिले के बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो है आपके डींग जिला। नवीनतम जो जिला है वो कौन सा है? डींग जिला। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो जिला है ये किस जिले से अलग होकर गठित किया गया है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। आप जो भी नवीनतम जिले पढ़ेंगे तो पहली लाइन तो यही पढ़ेंगे कि किस जिले से अलग होकर। तो याद रखिएगा, जिस जिले से अलग किया गया है इसको वो जिला है भरतपुर। ठीक है, पहले जो डीग है ये किस जिले में? भरतपुर में था। अब ये एक स्वयं नवीनतम जिला है। ठीक है, दूसरी बात, वही अक्सर मैं बताता रहता हूं, कौन सी समिति, अब तो आपको ये कंटस्थ हो गया होगा नाम भी, राम लुभाया। स्थापना भी क्लियर हो गई होगी कि इस जिले की स्थापना कब? तो याद रखिएगा वही है आपके 7 अगस्त 2023। ठीक है, अगली बात, आप ये जो नवीनतम जिला पढ़ रहे हैं डीग, इस डीग का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा डीग का जो प्राचीन नाम है वह है दृगवती या दृग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो डीग जिला है इसका उपनाम क्या है? इसे बोलते हैं जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी। दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहां पर आपको पूछा जाए किस वंश ने अपना शासन चलाया था, तो याद रखिएगा जाट राजवंश। आप अक्सर पढ़ते भी हैं, जाट राजवंश की 2 रियासतें हुआ करती थी, भरतपुर व धौलपुर, और अब इसे भरतपुर से ही अलग करके एक नवीनतम जिला बनाया है। तो ये किस जिले से अलग हुआ? पहली बात तो भरतपुर। कौन सी समिति और स्थापना, ये आपको कंठस्थ हो चुका है, मुझे पता है। इसका प्राचीन नाम है दीर्घवती। इसका उपनाम है जल महलों की नगरी। कौन से वंश द्वारा यहाँ पर? तो याद रखिएगा जाट राजवंश। आप जानते हैं कि जाट राजवंश की जो 2 रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर, याद रखिएगा ये डींग भी भरतपुर के जाटों की राजधानी रही थी। तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि डींग को राजधानी बनाने वाला जाट शासक कौन था? राजधानी बनाने वाला जाट शासक, तो याद रखिएगा वो थे बदन सिंह। कौन थे? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बदन सिंह। ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्थान हैं जो अब हमारे लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होंगे नवीनतम जिला बनने के बाद में। ठीक है, तो राजधानी बनाने वाला जाट शासक, कौन सा वंश, उपनाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, किस जिले से अलग हुआ, कौन सी समिति और स्थापना कब। अब देखिए, इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस जिले से संबंधित जो कि आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा, डींग जिला, याद रखिएगा हरियाणा और यूपी दोनों राज्यों से सीमा लगाने वाला जिला है। पहली बात यह जियोग्राफी की दृष्टि से। ठीक है, याद रखिएगा हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश
दोनों से सीमा बनाने वाला जिला। ये एक नवीनतम बात जरूर याद रखिएगा। कैसे? तो देखिए मैप के माध्यम से आपको बता देता हूं। ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये रहा आपके सामने, दिख गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये देखिए, दिखा क्या? ये रहा डीग, ये देखिए, ये रहा, ये रहा डीग जिला, जो आपके इधर यूपी से भी सीमा लगाता है और इधर आपके हरियाणा से भी सीमा लगाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो नवीनतम जिला है ये हरियाणा और यूपी दोनों से सीमा लगाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक याद रखिएगा, इसी जिले में एक महोत्सव है जिसका नाम है ब्रज महोत्सव। हम पहले पढ़ा करते थे ना ब्रज महोत्सव भरतपुर, अब आपको पढ़ना है ब्रज महोत्सव डीग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, एक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कामा। पहले हम एक स्थान पढ़ा करते थे कामा भरतपुर, अब आपको पढ़ना है कामा डीग। और ये जो कामा स्थान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर प्रसिद्ध मंदिर हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कौन सा? देखिए, पहले तो याद रखिएगा, इस कामा का प्राचीन नाम क्या है, यह भी पूछा गया है कई बार। तो याद रखिएगा, कामा का जो प्राचीन नाम है वो है आपके ब्रह्मपुर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुर क्या है इसका प्राचीन नाम। यहां पर जो कामा है, याद रखिएगा, एक मेला भरता है गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला। एक याद रखिएगा, यहीं पर भरता है भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक याद रखिएगा, यहां पर जो मंदिर है वो है आपके गोकुल चंद जी का मंदिर, याद रखिएगा। तो ये स्थान काफी स्थान प्रसिद्ध है, याद रखिएगा धार्मिक दृष्टि से। कौन सा? कामा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात एक व्यक्ति के बारे में करूंगा यहां से, और वो है आपके, आप सब जानते होंगे, नौटंकी के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, नाम आपने सुना होगा, भूरीलाल। ये नौटंकी के प्रवर्तक हैं, नौटंकी के प्रवर्तक। नौटंकी एक लोक नाट्य कला है जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज लेते हैं, इसीलिए नाम क्या है? नौटंकी। भूरीलाल, याद रखिएगा, नौटंकी के प्रवर्तक हैं। और भूरीलाल का संबंध जिस जिले से है वो जिला है, याद रखिएगा, डीग। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक स्थान है आपके और इंपॉर्टेंट इसी जिले में, वो है कुम्हेर। कुम्हेर आपने नाम सुना होगा। कुम्हेर पहले पढ़ा करते थे भरतपुर, अब है कुम्हेर डीग। यहां पर जो मूरा भैंस है ना, भैंस की एक नस्ल है मूरा, तो मूरा भैंस का प्रजनन केंद्र है यहां पर, याद रखिएगा। मूरा भैंस का प्रजनन केंद्र। इसके अलावा यहां पर है आपके डीग के जल महल, डीग के जल महल। बस ये क्वेश्चन एक आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि डीग के जो जल महल है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल है, याद रखिएगा,
राजस्थान के क्या हैं? राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल। आपको यह बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया। डींग के जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए वापस देख लेते हैं कुछ बातें। हम पढ़ रहे हैं एक और नवीनतम जिला। इससे पहले 9 जिले हमने पढ़ लिए हैं, आज ये 10वां जिला है डीग, और बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो तो आप कमेंट करके बता ही देंगे। पहला फैक्ट है आपके सामने कि किस जिले से अलग होकर ये नवीनतम जिला बना है, याद रखिएगा भरतपुर, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी समिति के द्वारा, तो आपको याद हो ही गया है, राम लुभाया समिति। तीसरी बात, इसकी स्थापना कब है, तो यह भी आपको याद है 7 अगस्त 2023। अगली बात, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा दीर्घवती या दृग। इसका उपनाम क्या है, इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, जल महलों की नगरी। हाँ, अगला यहां पर कौन सा वंश है, याद रखिएगा जाट राजवंश। और इंपॉर्टेंट बात, जाट शासकों की डीग राजधानी बनाने वाला राजा कौन है, याद रखिएगा बदन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डीग जो जिला है, याद रखिएगा, ये हरियाणा और यूपी दोनों से सीमा बनाने वाला जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ब्रज महोत्सव यहीं का प्रसिद्ध है। एक स्थान है कामा तहसील, ये कामा अब इस जिले का भाग है डीग। तो इसका प्राचीन नाम तो है ब्रह्मपुर। यहाँ पर गंगा दशहरा मेला भरता है, भोजन थाली मेला लगता है, और गोकुल चंद जी का क्या है, मंदिर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति का संबंध है इस जिले से, वो है भूरीलाल। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौटंकी जो एक कला है, एक लोकनाट्य है, याद रखिएगा, उनके प्रवर्तक हैं, उनका संबंध इसी जिले से है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगली बात, कुम्हेर, जहां पर जो मूरा भैंस है, भैंस की एक नस्ल है मूरा, उसका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर में। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जो आपको बताना है कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध जल महल है डींग के जल महल, इस डींग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। बाकी ये जो डींग जिला है ये आपके कंप्लीट है। यदि कोई फैक्ट आएगा तो आपको इसी प्रकार से कोई स्थान मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्लीट है ये, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, दीर्घवती दीर्घ